आपका क्या नाम है? मेरा नाम रैयान हसन है। ये आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर क्यों मिला है? हम अच्छे बच्चे हैं। आप कब से अच्छे हैं? हम बहुत दिन से। इस कार्यक्रम के उद्देश्य से यहाँ पे आए थे? एनुअल फंक्शन के कार्य के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए थे। ये क्या प्रति वर्ष एनुअल फंक्शन होता है? जी, प्रति वर्ष होता है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रति वर्ष अगर एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन करता है तो इस साल और पहले दोनों में क्या फ़र्क, क्या नयापन देखने को मिला? हाँ, इस बार हमने एक नया लाया कुछ इस तरह से, जो मेरे जो एक्स स्टूडेंट थे जो यहाँ से पढ़ के पास आउट होकर के किसी अच्छे क्षेत्र में अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं, तो उनको लाने के लिए हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में प्लान किए जो उनको लाया जाए और मैं उनको सम्मान करूं, चूँकि उन्होंने भी बहुत कुछ दिया है इस स्कूल को, अपना बहुमूल्य समय दिया है। शुरुआत से हम बचपन में जिसे पढ़ाए हैं नर्सरी LKG में, वो आज बहुत बड़ा हो चुका है। तो यही दिल्ली पब्लिक स्कूल में आपका रोल क्या है? मैं एज ए मैनेजमेंट हूँ। मैं 2014-16 मार्च से मैं यहाँ पे एज ए वर्क कर रहा हूँ एज ए मैनेजमेंट का। मधुबनी जिला के कलवाही क्षेत्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल कब से स्टार्ट हुआ? 2014-16 मार्च से। बिगिनिंग में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बच्चों को जाके मोटिवेट करना, घर घर बच्चों को जाके बताने के लिए। भले ही आप कितना अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत में प्रारंभिक स्टेज में बहुत ज़्यादा चैलेंज आया था। क्या चैलेंज था और आपने उसको कैसे क्रैक किया? जी, ये तो सबसे बड़ी चैलेंज ये थी, जो हम नए आए हुए थे, मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट था जो कैसे मैं अपने आप को सर्वाइव करता हूँ और गार्जियंस के बीच में क्या रखता हूँ जो उनको ऐसा लगेगा जो ना यह स्कूल अच्छा सोच रही है। तो शुरुआत के समय में मेरे पास मैं 25 बच्चों से स्टार्ट किया था, जो कि मुझे अभी भी याद है, जो मैं 25 बच्चों से स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे गार्जियन का विश्वास हमने जीता, हमने कुछ अच्छा किया और फिर मुझे लगा जो फर्स्ट सेशन से ही हम 100 क्रॉस कर गए और धीरे धीरे ये कारवां चलती गई और हम 700 के आसपास पहुंच गए। मेरा नाम नितेश ठाकुर हुआ, मैं मलमल का रहने वाला हूं। प्रतिवर्ष की तरह दिल्ली पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन होता है, इस बार नयापन क्या था? इस बार नयापन था जो इसका अपना एक नया ऐप हुआ है, जो सारे गार्जियन को घर बैठे सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें मिल जाएगी जी। और ऐप से किन किन को फ़ायदा होगा? इन ऐप से बच्चे को फ़ायदा होंगे, गार्जियंस को फ़ायदे होंगे और टीचर को भी सहूलियत होगी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? उनमें अनुशासन की अहम भूमिका होती थी, उनका रिजल्ट भी अच्छा है, वो पढ़ने में भी मन लगाकर पढ़ते हैं, सभी शिक्षकों का आदर करते हैं, 100 समय स्कूल आते हैं, उनका ड्रेस क्लीन बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, इसलिए उनको स्टूडेंट ऑफ ईयर दिया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि कितने से कितने कक्षा तक यहाँ होता है? वो बिगनर से स्टैंडर्ड 10 तक जो CBSE कोर्स से यहाँ ये पढ़ाई की जाती है। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट किस तरीके से रहता है? बहुत अच्छा रहा है, इस बार भी 94 से 96% तक बच्चे अपना रिजल्ट लाए हैं और हम लोगों का उम्मीद रहता है सभी शिक्षकों का कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और देश की सेवा अच्छे ढंग से करें। जैसे कि आपने बताया CBSE पैटर्न यहाँ पे एजुकेशन है, तो शुरुआत में जैसे बच्चे मतलब मैथिली जो मदर टंग है और हिंदी भाषा है, तो उनको इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश समझने में दिक्कतें तो नहीं होती? नहीं दिक्कत होती है। यहाँ सर का एक ही उद्देश्य है कि ये विदेशी लैंग्वेज है और अभी भी इंग्लिश भाषा का थोड़ा एक मांग है, तो मांग को देखते हुए सर का कहना है कि आप इंग्लिश में बोलिए, थोड़ा टूटी फूटी भी भाषा बोलिए लेकिन इंग्लिश बोलिए, मदर लैंग्वेज तो अपना है ही। इसी तरह आप अपने विश्व में नाम कमाने के लिए अभी जो विदेशी भाषा है, इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है, उसको आगे बढ़ाइए, जिससे हमारा समाज और सभी चीज़ों को परखे। अपनी भाषा तो है ही। दिल्ली पब्लिक स्कूल में लगभग कितने शिक्षक हैं? अभी 21 टीचर हैं और स्टूडेंट्स 500 से ज़्यादा हैं। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम उमेश प्रसाद शाह, घर गेना टोल, पोस्ट कालिकापुर। कितने सालों से एजुकेशन का आपका मैं अनुभव? लगातार 34 वर्षों का मेरा अनुभव है। लगातार मैं 1989 ईस्वी से अभी 2023 तक मैं लगातार सभी बहुत सारे स्कूल में मैंने काम किया और हमारे विद्यार्थी अभी IPS या IAS BPSC भी कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे बच्चे जो अमेरिका में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स तो इस इलाके में प्रायः सभी स्कूल में मिलेंगे। कलवाही प्रखंड में और भी कॉन्वेंट स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल क्या चीज़ में डिफ्रेंशिएट है, थोड़ा बताइए। हम अपने आप को यहाँ पे स्कूल कम और फैमिली ज़्यादा, इस तरह से ये फ़िलॉसफी है जिस पे हम चलते हैं। और अगर आप फैमिली मेम्बर के तौर पे अपने आप को दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो बच्चे भी फ्रेंडली होते हैं, अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी, पेरेंट्स भी फ्रेंडली होते हैं, स्मूथली चला सकते हैं स्कूल को। हमारा अंतिम लक्ष्य एक्चुअली यही है कि बच्चे आगे बढ़ें
उनके मन में जो भी सवाल उठे उनमें इतनी हिम्मत हो कि वो हम तक पहुंच सकें, पूछ सकें, तो हमें उसके लिए सिंपल बन के रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यही फ़र्क है कि हम थोड़ा सिंपल हैं और बाकी थोड़ा हमसे बड़े हैं, जहाँ तक साधारण लोगों के लिए पहुंचना थोड़ा कठिन हो जाता है। सर, अधिकतर देखा जा रहा है कि कलवाही प्रखंड में जो बच्चे हैं अधिकतर निर्धन है या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन लोगों के लिए जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए किस तरीके से अग्रसर है, कृत संकल्पित है? सभी स्कूल का अपना अपना योगदान होगा, अनडाउटेडली, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो जिस तरह से काम कर रहे हैं किसी न किसी मायने में वो हमसे बेहतर होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसान की हर किसी की काबिलियत अलग अलग होती है। हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि बहुत सारी चीज़ों में हम अलग हो सकते हैं, हो जाएं, लेकिन ये लक्ष्य सबका कॉमन होगा कि बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो इतना ध्यान रखने से बाकी अलग होना, एक समान होना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लक्ष्य एक रह जाता है कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, इस समाज को आगे बढ़ाना है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में सर प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के बोर्ड एग्जाम यानी कि 10th तक के CBSE पैटर्न पर आधारित है। तो ये जो 10th का रिजल्ट है, किस तरीके से रिजल्ट का अभी जो परसेंटेज है, लास्ट ईयर क्या परसेंटेज अचीव किया था दिल्ली पब्लिक स्कूल? ये जो मेरा लास्ट बैच था, जो अभी भी पास आउट हुए हैं, जो कि इस बार चीफ गेस्ट भी रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट पास आउट स्टूडेंट हैं लास्ट ईयर के। तो ये बैच मेरा अभी तक का सबसे प्यारा बैच था और इनका रिज़ल्ट मेरे लिए मायने ही नहीं रखता है। एक्चुअली मैं जानता हूँ कि एक दिन ये समय आएगा जबकि इस बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे किसी इंजीनियर के ऑफिस में चेयर पे बैठे हुए मिलेंगे, डीएम के ऑफिस में चेयर पे बैठे हुए मिलेंगे और बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों को सुशोभित करते हुए दिखेंगे। मार्क्स मेरे लिए कभी भी मैटर नहीं करता है। हालांकि अगर आप मार्क्स को ही जानना चाहते हैं तो ये लोग हाई स्कोरिंग मार्क्स को अचीव कर चुके हैं इस बार का बैच। जी सर, एक्चुअली एज ए डायरेक्टर जब आपने स्कूल स्टार्ट किया था तो आपने एक मिशन के साथ स्टार्ट किया होगा, कुछ न कुछ आपका एम्बिशन रहेगा। तो आपको कब लग रहा है कि ये उद्देश्य आपका फुलफिल हो जाएगा? जिस चीज़ को आप लेकर स्टार्ट किए हैं वो एम्बिशन क्या रहा आपका एज ए डायरेक्टर? मेरा पहला और बड़ा ही प्रिमिटिव जो एम्बिशन था जिसको लेकर मैंने स्कूल शुरू किया था वो ये कि हम बिहारियों को ना थोड़ा सा अंग्रेज़ी नहीं बोलने की वजह से बाहर की जगहों में, दूसरे राज्यों में थोड़ा कमतर माना जाता है। और ये आप सच पूछिए तो ये मेरा सबसे जो प्रिमिटिव रीजन होता है ना, वो मेरा प्रिमिटिव रीजन है ये। और आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारे कई बच्चे हैं जो अंग्रेज़ी में आपसे बात कर सकते हैं, फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके लिए हम ये बता दें कि किसी तरह के ग्रामर ये वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस टूटी फूटी जैसे मन करे बोलिए पहले और फिर सुधारते रहिए। सुधारने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी हुई है। ये मेरा प्राइमरी मोटो था जिसको लेकर मैंने स्कूल खोला और फिर धीरे धीरे तो समय के साथ साथ पर्सपेक्टिव चेंज होता है और भी लक्ष्य ऐड होते हैं। तो वैसे होते गए और सारे लक्ष्य बनते गए और पता नहीं चला कि कब मैं इसको जोड़ बैठा कि इस स्कूल को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आगे आना चाहिए। तो अब हमारा लक्ष्य ऐसा हो गया है कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन के अवसर पर एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें कि शिक्षक, बच्चे और सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ऐड करने के लिए, क्या है ये ऐप? ई स्कूल कैंपस नाम से ये ऐप है जिसको ये बच्चे गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करते हैं और उनको स्कूल की तरफ से एक यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाता है जिसमें इनके पेरेंट्स, जब कोई बच्चा यहाँ पे आएगा, इनके पेरेंट्स को एक इंटरफेस मिलेगा, यानी कि मोबाइल पे एक स्क्रीन मिलेगा जब ये यूज़र आईडी से लॉगिन करेंगे तो। और उसके बाद मेन्यू में 3 ऑप्शंस होंगे इनके पास। स्टूडेंट फ़ी, स्टूडेंट का जो भी, उनके बच्चे का जो भी स्कूल में एक्टिविटी होगा सब कुछ वो
घर बैठे या दिल्ली मुंबई जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वो उसको देख सकते हैं, अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ को। अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहता है तो उनके ईमेल अकाउंट में ये मैसेज उसी वक्त चला जाएगा कि आपका बच्चा एब्सेंट है। ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हैं इस ऐप के। तो जब हम डिजिटलाइज हो ही रहे हैं तो क्यों ना स्कूल को भी, और हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक कलुआही जैसे रीजन में और हमारे जैसे सिंपल आदमी जो कि ठीक से मोबाइल चलाना अभी तक नहीं जानता है, वो अपने स्कूल में एक ऐप लॉन्च करवा रहा है। हमारे लिए ये बड़ा अचीवमेंट। यानी कि ये स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए यूज़फुल है। जी जी, टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, हमारे लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम कहीं पे भी रह के स्कूल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसलिए आप गार्जियन अगर ये बाइट्स सुन रहे हैं टेलीविज़न या रेडियो या जहाँ पे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कह दूं कि अब इस ऐप से जब आप जुड़ जाएंगे, अगर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। जब आप दोबारा ऐप का नाम बता दीजिए। हाँ, ये ऐप है ई स्कूल कैंपस। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप पहले इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद फिर यूज़र आईडी जो मिलेगा उससे आप ओपन करेंगे। यूज़र आईडी स्कूल देंगे क्या? स्कूल सबका यूनिक यूज़र आईडी पासवर्ड होगा और स्कूल के तरफ से पहला पासवर्ड मिलेगा, बाद में वो अपना पासवर्ड खुद चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। मेरा नाम सुनीत झा हुआ। मैं मूलतः बेनीपट्टी ब्लॉक में डुमरा एक गांव है जहां का रहने वाला हूं। ये मेरा ससुराल है मलमल और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मतलब मुझे लगा कि मैंने कभी देखा ही नहीं कि ये मेरा ससुराल है। यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के पेरेंट्स, सब कुछ मुझे लगा कि मैं पता नहीं अभी तक क्यों नहीं यहाँ पे आया था। ऐप के माध्यम से दिल्ली पब्लिक स्कूल में किन किन को फ़ायदा होने वाला है? देखिए, ये ऐप है ई स्कूल ERP सॉफ्टवेयर है, जो कि प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो वहाँ से ई स्कूल कैंपस है। ई स्कूल कैंपस जब आप डाउनलोड करते हैं तो उससे फ़ायदा ये है कि जैसे टीचर हैं या स्कूल का एडमिन है या स्कूल का मैनेजमेंट है और बच्चे हैं और गार्जियन है, इन सबको एक पेज पर लाता है। एक पेज पर लाता है कि बच्चे के साथ में कम्युनिकेशन, गार्जियन के साथ में कम्युनिकेशन, उसके बाद मैनेजमेंट के साथ में कम्युनिकेशन। अभी क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो रियल टाइम में इंफॉर्मेशन बच्चों के पास में नहीं पहुंचता है, रियल टाइम में बच्चों के पास में, गार्जियन के पास में वो सारे इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाता है। तो इस ऐप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि सब लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन है या अलर्ट मैसेज है तो आप जैसे ही आप एडमिन वहाँ से स्कूल में डालता है, जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपके पास में सबसे पहले नोटिस ही आता है, अलर्ट मैसेज आता है। आप उसके अकॉर्डिंग फिर आगे का स्कूल के साथ में कोऑर्डिनेट कीजिए। मैं इस कंपनी का डेवलपर हूँ, ऑनर हूँ, रघुनंदन सिंह नाम है मेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का विश्वसनीय डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ में। आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मधुबनी जिला के कलुआही प्रखंड अंतर्गत। यहां पर आप देख सकते हैं DPS स्कूल में जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन हो रहा है। बात यह है कि DPS की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। तुम जो मिल गए हो।